अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत अहम चीज़ जो कि हम सब अक्सर सोचते हैं कि वक्त के साथ साथ हम सब बदल क्यों जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वक्त के साथ साथ ना इनके लहजे में तल्ख़ी बहुत ज़्यादा आ गई, या हमें लगता है कि यार पहले आप ऐसे नहीं होते थे, अब पता नहीं क्या हुआ, अब आप ऐसे हो गए हैं। अच्छा, इसका असर हमारी ज़िंदगी पे क्यों होता है और कैसे होता है, इसको समझने के लिए ना हम सब ने ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस किए हुए हैं। मसलन किचन में जाके कभी ना कभी आपने अंडा ज़रूर बॉयल किया होगा। अब अगर अंडे को बॉयल करने का ये सारा प्रोसेस इसमें आप देखें तो अंडा जो है अगर वो आपके हाथ से गिर जाए तो यकीनन वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको गर्म पानी में डालते हैं और गर्म पानी में डालने के बाद काफ़ी देर तक उसको उबालते रहते हैं तो उबलने के बाद वो अंडा सख्त हो जाता है और उसके बाद आप उसका छिलका उतार सकते हैं, आप उसको खा सकते हैं। तो वो अंडा जो कि पहले बहुत नरम था वो अच्छा खासा सख्त हो गया। अच्छा, इसके मुकाबले में कभी आलू पे यही तजुर्बा करें ना, तो आलू बहुत सख्त होता है, लेकिन आप उसको पानी में डाल दें, बॉयल करें घर पे कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो कुछ देर उबालने के बाद आलू जो है उसका छिलका बहुत जल्दी से उतर जाता है और वो बहुत नरम हो जाता है। अब एक गर्म पानी का जो प्रोसेस था उबालने का, उसने अंडे पे कुछ और तरह से अपना असर दिखाया और आलू पे कुछ और तरह से असर दिखाया। यही कुछ हमारे साथ भी होता है। वक्त के साथ साथ जितनी भी तल्खियाँ होती हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि पहले शायद वो ज़िंदगी में इतने ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं थे, पहले शायद वो अपने सारे मामलात में उनका नुक्ता नज़र बड़ा अलग होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ चंद एक परेशानियाँ आई, मुश्किलें आईं, और हालात से गुज़रने के बाद अब वो लोग काफ़ी नरम दिल हो गए, उनकी तबीयत में बहुत ठहराव आ गया और उनकी शख्सियत का एक बिल्कुल अलग पहलू नज़र आता है। कुछ साल पहले वो ऐसे नहीं थे। और ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो पहले बड़े हंसते मुस्कुराते चुलबुले हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि शुगल लगाना हर वक्त। लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे, वक्त कुछ ऐसा उन्होंने देखा कि उस भट्टी में से गुज़रने के बाद ना अब उनके लहजे में तल्खी भी आ गई, अब उनकी शख्सियत में थोड़ा करख्तपन भी आ गया। और ये तब्दीली जो है ये यकीनन उस वजह से आई कि जो वक्त उन्होंने बड़ा मुश्किल देखा था। बिल्कुल उसी तरह से कि जो एक गर्म पानी है वो चाहे तो एक चीज़ को पहले से सख्त बना दे जिस तरह उसने अंडे को बना दिया, या चाहे तो उस चीज़ को नरम बना दे जिस तरह से उसने आलू को बना दिया। अब इसको हमने कैसे लेना है कि जब भी कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, हालात का दबाव आता है, आपका वर्क स्ट्रेस हो सकता है, तो उसमें से आप क्या बन के निकलेंगे? क्या आप पहले से ज़्यादा सख्त दिल, पत्थर दिल होके निकलेंगे, रवैये में बड़ी तल्खी लेके आएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, इस सारे प्रोसेस के बाद आप पहले से नरम दिल हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा ठहराव आपकी तबीयत में आ जाएगा? बहुत कुछ है जो हमारे बस में नहीं होता, लेकिन इस प्रोसेस में से गुज़रना अगर हमारे बस में नहीं है ना, तो इस प्रोसेस के एंड रिज़ल्ट पे हम बनेंगे क्या, ये कहीं ना कहीं हमारे बस में ज़रूर है। दो चीज़ें हमने समझनी है। एक तो ये कि जब भी आपने किसी शख्स को देखा जिसके बाद आपको लगता है यार ये पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो गया है, तो समझ लीजिए कि शायद हालात के उबलते हुए पानी में से उसको गुज़रना पड़ा। और उसके बाद दूसरी समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आप और हम कोशिश करें ना, तो हालात जितने भी मुश्किल हों, परेशानियाँ जितनी भी ज़्यादा हों, हम उन परेशानियों में से भी गुज़र के ख़ुद को नरम दिल रख सकते हैं। हम अपनी तबीयत में, अपनी शख्सियत में ठहराव लेके आ सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम अपने लिए, जिसको कहते हैं ना कि एंड प्रोडक्ट, वो बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे किसी और मौजू पे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।